जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, कमेंट तो बहुत गलत करे हैं लोग, लेकिन मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा, क्योंकि आपने पहले भी देखा है, मैंने भी सुना है, देखा है। जिस आदमी ने इस समाज की आंखें खोलने के लिए उसको पाखंड से बाहर लाने की कोशिश करी है, या और कोई भी समाज में बुराई आई है, तो उसको लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मेरा भी विरोध खूब हो रहा है। मेरे को कोई मुल्ला बतावा है, कोई और कुछ बतावा है, लेकिन मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा। कई साथी कहे हैं जान की नौबत आ जाएगी, नहीं तो इस मुहिम ने बंद कर दो। जैसे हमारा देश चल रहा है चलने दो। हमारा सनातनी देश है, हम इसने हिंदू देश बनावांगे। अरे हिंदू देश तो पहले भी था, राज भी है। मुगलों के टाइम भी हिंदुओं ने अपना वर्चस्व कायम रखा है, अंग्रेजों का टाइम भी रखा है। अरे तो सनातनिया की सरकार आ रही है, इसमें तो कोई खतरा ही को नहीं। अगर भी खतरा होगा तो फिर भाई कभी हिंदू सुरक्षित भी नहीं रह सकता। और मैं बार बार बताऊं, हिंदू को हिंदू से खतरा है, मुस्लिम से या दूसरे धर्म से कोई खतरा नहीं है। इसमें इतने ऐसे ऐसे आदमी पैदा हो रहे हैं जो उनको बदनाम करने के लिए और हिंदुओं से गलत काम करवाते हैं, मांस के टुकड़े पकवा दे हैं और कुछ वो करवा दे हैं। वो खुद और पकड़े भी जा रहे हैं, आप देखने लग रहे हो। अब बात ये मामला चल रहा कर मारा है ये मंदिरा में चोरी का। इतने सबरीमाला में भाई कहते ये वेंकटेश्वर बेरानी के हैं, और भाई ये सबसे ऊपर चल रहा है जो आजकल हमारा राम मंदिर, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री जी ने उस जो श्री राम को हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी। बहुत चढ़ावान लग रहा है, उसमें भी चोरी होने लग रही है। ये तो 200 करोड़ का पता लग गया है। पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ वो सोना चांदी की बताओ शला चोरी हो रही है, नकद खजाना में चोरी हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में तो आपने सुना हो तो भाई बेशक किसी भी आज तक मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का या हमारा केंद्र का मंत्री का कोई बयान नहीं आया इसके बारे में। ना कोई FIR दर्ज हुई है, ना CCTV खंगाले गए हैं। तो मेरा तो ख्याल यो है, अगर इसमें FIR दर्ज हो गया है तो ये ऊपर तक के पकड़े जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं, क्योंकि अगर उन पर सख्ताई से पेश आएंगे तो वो सारी बात बता देंगे कि हमने तो कुछ हिस्सा मिला करता। ये मंदिरा खजाने फलाने फलाने आदमियों के पास पहुंच रहे हैं जो आज देश में चलाने लग रहे हैं, और इस जो हमारे देवी देवता हैं इनके गुणगान करने लग रहे हैं, इनके मंदिर बनवाने लग रहे हैं। ये सारा खेल उनका है, शायद इस बात के मारे कि वो संपत राय है कि उसका ट्रस्ट का प्रधान, उसका भाई सुना था अब जांच चल रही है। अरे इतनी बड़ी चोरी होगी, इतने बड़े घोटाले हो गए, जांच चल रही है। खुद चोर जांच करेंगे, ये कोई जचने वाली बात नहीं है। बहुत से साथी कहे हैं आप मुसलमान के बारे में क्यों नहीं बोलते। भाई मैं मुसलमान के बारे में नहीं बोलूंगा, उनसे मैंने कुछ नहीं लेना। इस वैदिक समाज में, इस हिंदू समाज में मैंने जन्म लिया है। हमने पहले के देखे, हमारा दादे परदादा पर सुने हैं इसमें के पूजा पाठ होया करते, के हमारे नेम कायदे होया करते। इसलिए मैं
अपना धर्म का प्रचार करूंगा, उनसे मतलब कोई मतलब नहीं। वो मक्का मदीना नहाने जाओ, वो मस्जिदा में कुछ भी करो, चाहे उनसे कोई मतलब नहीं। आप नहीं मान रहे मेरी, आप मेरा जो ना भाई खिलाफ बोल रहे हो। ये जो इस्लाम का नाम पर, इस भगवत गीता का नाम पर लोग बड़ी बड़ी दुकान चला रहे हैं, एक एक पाठ के, एक एक प्रोग्राम के करोड़ों रुपये लेने लग रहे हैं। और को भाई वो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का है, मेरा बजरंग बली से टेलीफोन पर बात हुआ है, उसने पूछ लो बता देगा चोर कौन है। भाई कुमार विश्वास भी है और बहुत से हैं ये जो ये पाठ कर रहे हैं, इस दुनिया में भका रहे हैं। एक बार मेरी उससे सीधी बात हुआ है, मन वो मिले हैं, उन पर पूछ लो, वो बता देंगे। मेरे लाडलो, मैंने वो धर्मशाला में भी इस पाखंड के बारे में बताई थी। लोगों के ज्यादातर भाई 90% तो बढ़िया कमेंट आए हैं। अगर आप प्रधान जी ठीक मुहिम चला रहे हो, हम आपके साथ साथ, लेकिन कुछ छोटी सोच के गिरे हुए हैं ना, गलत कमेंट भी करे हैं, लेकिन मैं कमेंटा से नहीं हटूंगा। मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा। मैंने अपना समाज बचाना है, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बचाना है, इसलिए मैं इसे जारी रखूंगा। ये मंदिर मैं पहले भी बताऊं, ये ढोंगिया की दुकान है। आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दो, सारे पुजारी पंडित सबके बाहर आ जाएंगे और वो खुद कह देंगे कोई भगवान नहीं है इनमें, इन मूर्तियां में। भगवान है तो मैं बताया अगर वो सबकी आत्मा में है, हर एक जीव की आत्मा में है, आत्मा सो परमात्मा वो है। मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन जो ये ढोंग पाखंड चला गया, भोली भाली जनता का लूटिया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है। अरे भाई न सरकार भी कुछ नहीं करती, कोई सी सरकार आ लो, वोट की राजनीति है, क्योंकि इनके पास भाई कादे के पास तो करोड़ों में वोट बैंक है। वो इनका माथे टेकने लाग रहे ढोंगिया का, पाखंडिया का, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, आप देखते होगे रोजाना इनका माथे टेक इन पर आशीर्वाद लेने लाग रहे। अरे भले आदमी हो, तुम जनता का कितना भला करोगे? ये थारी कुर्सी न बचाओगे, ये थारी जीत कराओगे। कितने % आदमियों ने जेल हुई है, उनकी पोल खुली है, उन्हें बलात्कार करे हैं, उन्हें सारे कर को क्रम करे हैं, उनके फिर भी जेल हुई है। लेकिन सरकार उनको भाई अपने फेवर में करके उनसे बात करके पक्की कि भाई वोट हमने दिवाओगे, तो भाई किसी ने तो बरी करने लाग रहे हैं, किसी ने भाई फरलों पर भेजने लाग रहे हैं। वो सारी की सारी इनकी है। एक को निर्दोष आदमी झूठे केस में फंसाया होया, उसको जेल हो गया है, वो बेचारा अपने शादी में नहीं आ सकता, परिवार की में अपनी खेती बोने नहीं आ सकता, उसको जमानत तो नहीं मिल रही। लेकिन जो इन ढोंगी पाखंडियों को जब भी इनका जिक्र है उससे टाइम फरलो मिल गया। तो साथियों, मैं अपने फिर कहूं हूं, पहले जो हमारे साहूकार आदमी हुआ करते, बनजारे हुआ करते, हमारे महाजन आदमी बनिए लोग हुआ करते, वो धर्म करा करते, कुएं, जोहड़, धर्मशाला, बावड़ी ये बनवाया करते, भाई स्कूल खुलवाया करते। और उस टाइम सरकार के पास मास्टर नहीं थे, तो वो मास्टरों की भी तनख्वाह दिया करते, उससे समाज का भला होया करता और वो पैसा सही जगह पर लग गया करता। आजकल पैसा सही बहुत ज्यादा हो गया लोगों के पास, वो इसमें देने लग रहे। मेरे लाडलो, अपने गांव के स्कूलों में वाटर कूलर लगा दो, अपने लाइब्रेरी खुलवा दो, स्टेडियम है उनमें पैसा ला दो, अपने बच्चे का भविष्य में पैसा लाओ। इनमें क्यों पालन लाग रहे हो? इन दौरे देने में कुछ नहीं है, तो लुटना है। मैं बार बार कहने लग रहा हूं, कोई कितना भी पहुंचवान, ये जो कोई शास्त्री लिखा है, कोई स्वामी लिखा है, कोई महाराज लिखा है, मेरी बहस करवा दो, मेरी बात सवाल जवाब दे दियो और मैं उनकी बात जवाब दे दूंगा। और यो आपने देख लिया होगा,
रावण भी, वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि भाई रामायण एक काल्पनिक कथा है, ये कोई इस धरती पर नहीं हुई है। ये बहुत साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। लेकिन इन ढोंगिया ने, ये पूज्य पुजारी पिंडिया ने वह बात नहीं मानते हुए फिर भी समाज की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। और एक बात और देख लो, ये रावण ने पहले दिखा दिया था, यह कहानी लिखी है, किसने लिखी है, जब भी कोई गलत काम कराया जाएगा तो ये भगवान रूप धारण कराया जाएगा, क्योंकि रावण ने भी सीता को भगवान रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके उठाया था। आज भी ये जो हमारे साधु हैं, ये पंडे पुजारी हैं, इनके एक बार जांच करवा लो, इनमें 90% क्रिमिनल आदमी पाओगे जो अपना प्रदेश न छोड़ रहे हैं, अपना गांव न छोड़ रहे हैं और इन मंदिरों में बैठ के ऐश करने लग रहे हैं, कानून से बच रहे हैं। वो ये हमारा जो भगवान चोला हुआ करता, इसको भी बदनाम कर दिया इन्हें, इसको भी एक पैसे कमाने का जरिया बना लिया, अपने पाप छिपाने का जरिया बना लिया, कानून से बचने का जरिया बना लिया। ये गामा में मंदिर इतने हो गए भाई, पैसा हो गया लोगों के पास, एक आधा गांव बचा पाओगा नहीं, सारे गामा में मंदिर हो गए, उड़े झगड़े रहे हैं इस चढ़ावे के ऊपर कि तो पुजारी लेकर भाग गया है, कि तो भाई पुजारिया की हत्या कर दी जा है, कि तो गांव की कमेटिया के रोड़े पड़ रहे हैं। ऐसा काम करो ये क्यों हो? अपने गांव में ट्रस्ट बना लो, जवान बड़का के, ईमानदार बड़का के, उनने दो ये पैसा जो थारे पास है इन मंदिरा में चढ़ाने के लिए, इन ढोंगी पाखंडिया को चढ़ाने के लिए, और फिर वो गांव का विकास में लागेंगे। गांव में स्कूल की बिल्डिंग खत्म होने लग रही है, बड़का का बच्चे का भविष्य खत्म होने लग रहा है। बहुत घर ऐसे हैं मेरे जैसे गरीब आदमी जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चा नहीं पढ़ा सकते, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है। कुछ पैसे इकट्ठे करो, सरकार के पास जाओ, अपनी गाड़ी करके सीएम के पास जाओ, उन स्कूलों की बिल्डिंग बनवाओ, उनमें स्टाफ पूरा करवाओ। जब वो थारे बालक पढ़े लिखेंगे तो उनका भविष्य बनेगा, अगर जमीन तो बच नहीं रही है। और शिक्षा ऐसा छेड़ने का दूध है, जो शिक्षक होगा वो सारा दाड़ेगा। हमारा कैसे अनपढ़ भाई भी अंग्रेजी में बोलने लग गया है कि तो करे तो उनके समझ में नहीं आती, हिंदी में बोल रहे हैं तो भाई हम मुकाबला करा। हाँ, अगर तुम इस ढोंग पाखंड में बड़े रहे तो थारे बालक भी इन मंदिरा के टाल बजाओगे, इनमें झाड़ू पोछे करेंगे, और थारे कमाई इनका जान लाग रही है, वह आड़े तय सीमित रह लेंगे। कोई पढ़े नहीं का, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। जितने ढोंगी पाखंडी हैं, हमारे मंत्री संतरी है, विधायक से, सबके बालक विदेशा में पढ़ने लग रहे हैं, बढ़िया स्कूलों में, और थारे बालक आड़े इस चक्कर में आगे। तो साथियों, आप कर लियो कमेंट जो करो, मैं इस बात का नहीं डरता। मान लो इस बुढ़ा आदमी की बात, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा इस समाज में संस्कार खत्म हो जाएंगे, रोजगार रहे नहीं है, और फिर वो भाई मंदिरा में हुआ है, इनका साधा नहीं करेंगे, उन वो जो मालिक बन रहे पंडे पुजारी, उस कमाई ने वह खाएंगे, अपने ऊपर लाने देंगे, फिर थारे बोला चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, ना उनकी शादी होगी, वंश खत्म हो जाएंगे, खानदान खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने बालकों की पढ़ाई करवाओ। साथियों, आप भी दिए अपने विचार। भारत देश में जितने तीर्थ हैं किसी देश में नहीं है। हमारे पड़ोसी देश से जापान है, चीन है, वो सर पे एक बुद्ध को मानते हैं,
जैसे वो परम पिता परमात्मा को भगवान कह लो, उसने अल्लाह कह लो, मौला कह लो, वाहे गुरु कह लो, उसको मानो। वो सर पे एक बोध को मानते हैं। आज वो तरक्की में कहाँ जा रही है? चीन हमारे तो पाछा दाद होया था। जापान टेक्नोलॉजी में कहाँ जा रहा है? हमारे सुंदरकांड में बड़े रहे हैं भाई। ये हनुमान की ये चौपाइया और भैया के मैं तो इन जनता को नहीं, इन सीखने पर लाग रहे। अरे तुम तो पागल हो लिए, लेकिन अपने बड़का भविष्य ना खराब करो। ये का कमेंट आया था अगर पितर भगत सरवण ने भी चारों धाम की यात्रा करवाई थी अपने माँ बाप की। हमने के मेरा सरवण होया था कि नहीं होया था? वो भी रामायण का हिस्सा है। जब न्यू कहने लग रहे रामायण एक काल्पनिक कथा है। जैसे आजकल भाई ये हमारे सलीमा की कहानी लिखा है और नाटक बना उनकी कहानी लिखाई है, कि किस्म की कहानी लिखी हुई है। नहीं तो यो अगर उस राम में शक्ति है, इन मंदिरा के देवी देवता में शक्ति है, तो इनमें चोरी क्यों होने लाग रही है? वो बताते क्यों नहीं फलाना आदमी चोरी कर ले गया, वो पुजारिया ने नहीं बेरा, और वो थारे भूत भविष्य वर्तमान बताने लाग रहे। और तुम खुश होकर उन पर फिर अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाओ। किसी ने क्या नहीं पता, सारे के सारे बिजनेस हो रहे हैं। और साथियों, आप पढ़े लिखे हो, आप भी बताइए इसका बारे में, और कित के क्या होने लग रहा है। सिख धर्म है, बहुत सारे कमेंट आप सत श्री अकाल क्यों बोलिया करो। इसको मेरे ख्याल में 500-600 साल हुए होंगे सिख धर्म ने आए ने। गुरुद्वारा में एक पैसे की हेरा फेरी नहीं करेगा कोई भी। रोजाना लंगर चलने लग रहे हैं, अस्पताल खोल रखे हैं। जहां भी पता लग जाए भाई वहां किसी किस्म की कोई आफत आ रही है, वह हमारे सिख भाई पहुंचे हैं और वो इंसानों की मदद करें। वो देवी देवता में नहीं, मंदिरा में नहीं चढ़ाते। उनकी तरह तुम भी अपना ये वो असूल बना लो। इंसानी सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा है, वो आत्मा से तुमने दुआ देंगे और वह परमात्मा तक जाएगी। पत्थर की मूर्तियां के पास में कुछ भी नहीं है। तुम आप अपने जो ये मंदिरा में जाओ हैं, 15 दिन वहां जाना बंद करके देख लो, अगर तुमने पुजारी मिल जाए तो वहां पर। अरे ये इनमें इतनी मान शक्ति है, ये उतरे वो है, रात में ताले बंद क्यों करा, खुले छोड़ो। और तो मोहम्मद गोरी भी को नहीं, अलाउद्दीन खिलजी भी को नहीं। कौन मंदिर चोरी करने लग रहा है? सीसीटीवी में अगर किसी शेख का रहमान का और किसी की कोई फोटो आ जाए, नाम आ जाए, तो ये गोदी मीडिया वाले भी उसने कई दिन तक चला वहीं फलाना मंदिर में चोरी करी है। लेकिन वो नहीं जाते क्योंकि उनको ये जाने नहीं देते। मुस्लिम मस्जिद से नहीं रोकते। अरे थारे ये जितने तीर्थ स्थान बन रहे हैं इस सनातनिया के, वहां पर वीआईपी दर्शन हो हैं, पैसे लगे हैं, ये दर्शन हो हैं। लेकिन किसी मस्जिद में, किसी इसमें के चर्च में या किसी गुरुद्वारा में कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। अपने नंबर से जा। जब इसमें रिश्वत हो गई, ये काम होने लग रहे हैं। उन दामा के ऊपर 4-4 गुना महंगा सामान मिलने लग रहा है। वो उन तो ना डरते, उन देवता थे, अगर भाई देवता थारी साथ क्या करेगा, तुम इतना महंगा सामान बेचने लग रहे। क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं है, लोगों की अंध आस्था है, तुम लूट लो, थारी दुकानदारी चल रही है। करोड़ों लोग हमारा भारत में इस थारी अंध आस्था के ऊपर तुमने लूट के खाने लग रहे हैं और वह लग्जरी ठाठ ले रहे हैं। और तुम अपने बड़का ने बढ़िया स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उन ढोंगिया के पास जरूर चढ़ावा चढ़ा का हो।
उन द्वारा देने के है बालक थारा भविष्य है, पढ़ लिख कर कामयाब होंगे, थारा नाम होगा, थारा गांव का नाम रोशन होगा, फलाने का छोरा भाई इतनी बड़ी पोस्ट पर लग गया है। तो डोंगिया द्वारा कुछ नहीं, कोई थारा इतिहास नहीं गा होगा। तो भाई मैं तो एक बार फिर कहूँ हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री पे एक बार वह पर्ची निकलवानी लेनी चाहिए। अगर भाई ये चोरी कहाँ से और किसने करी, कितनी हुई है, क्योंकि सच्चाई बताओ लोग मान रहे उस बात में, और वह फिर सार्वजनिक करनी चाहिए। और आप बताइए सार्वजनिक होगी कि नहीं होगी? अगर सार्वजनिक होगी तो कितने बड़े बड़े नेता हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री वो लपेट में आ जाएंगे। इसका यो कारण है, या डोंगी पाखंडिया की पोल खुल जाएगी, यो कारण है। या वो जो राम के प्राण प्रतिष्ठा करवानी हैं वो लुटेरे, उनके पास वो धन जा रहा है, या और कोई कारण आप बताइए पढ़े लिखे। और भाई मैं तो आपने समझाता रहूंगा, आप ज्यादा उसे कमेंट ना करिए। कोई भी ऐसे उसमें मेरे को बड़का ने बताइए, अगर कोई किसी का ऐसा कमेंट आ जाए तो बेशक से नकली आईडी बना रहा हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अपना विरोध के कमेंट कर लो, लेकिन कोई भी ऐसा कमेंट ना करियो। यह बात मेरी देख ली, मान लियो। किसी ने मेरी बात पसंद नहीं है उनको मत देखियो, जिसने मेरी बात पसंद है वो अपने विचार बताइयो। और भाई इसमें कौन कौन दोषी हो सकते हैं यह भी बताइयो। और ये हमारा समाज की आँख के ऊपर खोलेंगी। और भाई जब ये हमारा ये दादे खेड़े होया करते, या भाई हमारे ये पहले कबीलिया में थे, वो कबीलिया के वो होया करते, जब जिसकी पूजा पाठ कराया करते, उस टाइम दुनिया कितनी सुख थी, हमारा देश कितना सुखी था, बढ़िया भाईचारा था, इंसान को इंसान सा होता। आज ये सनातन इतना बढ़ने के बाद में, ये इतनी देवी देवता होने के बाद में, शायद हमारा देश में जो क्राइम चल रहा है वो किसी देश में भी नहीं है। बहन बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं है, भाई ने भाई मारने लग रहा है, पुलिस फर्जी एनकाउंटर करने लग रही है, विरोधियों को पुलिस द्वारा क्या करना और उनको फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं, वो जेड़ा में पड़े हैं। और ये न्यायपालिका भी प्रवीण ने काबू कर लिया। अगर हमारी न्यायपालिका आजाद हो और हमारे जजा के जिंदा जमीर हो तो ये जेड़ा में ये गरीब आदमी नहीं मिले जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे बना रखे हैं और वो जेल काट रहे हैं। ये मंत्री, राजनेता और ये जो ये इसके ठेकेदार से कमान के ये डोंगी पाखंडी वो मिले जेड़ा में। लेकिन इस अंधी जनता उसमें आकर और भाई लोग वोट दे दे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के दे दो, मनुष्य से कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे मैं तो बताऊं भ्रष्ट हैं, चोर हैं भाई, भ्रष्टाचारियों को सह देने वाले हैं। मैं किसी को ईमानदार नहीं बताता, मैं सबको बराबर बताऊं। तो आप भी साथियों दियो अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।